पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इलेक्शन ना हो कि पैसे नहीं? सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया, क्या ऐसी कोई शक नहीं, कुछ भी हो जाए इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते? डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नागुज़ीर हालात में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जंग हो या कर्फ्यू लग जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे? इमरजेंसी का निफाज किस सूरत में हो सकता है? गवर्नर तारीख ना दे तो इलेक्शन कमीशन खुद इंतखाबात करा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन राजी तो हो लेकिन वसाइल ना हो तो फिर क्या होगा? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल इलेक्शन ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी सिर्फ तारीख की बात हो रही है, रिश्ता नहीं हुआ। बात पर कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है, सदर भी तारीख दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। सवाल किया, पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायजा लिया जा सकता है? आइन शफाफ इलेक्शन का कहता है इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। क्या गवर्नर की मुशावरत की जरूरत है या नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या तौहीन अदालत होगी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर गवर्नर ने तारीख देनी है तो वो किसी से मशवरा करेगा। 90 दिन कब खत्म हो रहे हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, 13 अप्रैल को 90 दिन खत्म हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आज हर सूरत मुकदमा मुकम्मल करेंगे। स्पीकर के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। सदर मुमलिकत की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश होंगे। समाज सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। अज़खुद नोटिस केस में 4 जजेस बेंच से अलहदा। जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अत्तर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी की केस सुनने से माजरत। जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने अपने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। असम्बलियाँ तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। क्या सूबाई असम्बलियाँ जमहूरियत के आईनी उसूलों को रौंद कर तोड़ी गईं? क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है? क्या वज़ीर आला की सिफारिश गैर आईनी निकलने पर असम्बली को दोबारा बहाल किया जा सकेगा? चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस केस के इख्तियार की भी तशरीह होनी चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस का कोई जवाज नहीं। इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्तें हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हाई कोर्ट के मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। इलेक्शन जरूर होगा मगर पहले इंसाफ होगा। है कोई इस मुल्क में इंसाफ करने वाला? आज इंसाफ करो, चाहे सुबह इलेक्शन करा दो, हम तैयार हैं। मरियम नवाज की ललकार। कहा, पहले नवाज शरीफ से की गई ज्यादतियों का अजाला होगा। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को दिए गए लकाबात वापस लेना होंगे। पहले गड़ी चोर को कचहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। फितना खान के हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, आज भी उसे फैज हमीद की बाक़ियात बचा रही हैं। परवेज इलाही असम्बली तोड़ना नहीं चाहते थे, किसने मजबूर किया? अगर मुल्क एक है, आइन एक है, तो इंसाफ के 2 तराजू क्यों? जेबें खुद भरता रहा और कारकुनों को कहता है जेलें भरो। जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया था वो एस्टेब्लिशमेंट घर जा चुकी है। तुम तो बेफैज हो चुके और बेफैज ही रहोगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के इख्तिलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तज़किरा। लिखा, गुलाम डोगर केस से मुतल्लिक ऑडियो संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का कोई जवाज नहीं बनता। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का नोट हुक्म में शामिल होने से पहले सोशल मीडिया पर पब्लिक। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा होना गैर मुनासिब है। अदालती अहकामात पहले वेबसाइट पर आते हैं फिर पब्लिक होते हैं। मुस्तकबिल में एहतियात करें, ऐसा वाकया ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में सीनियर जजों की अदम शमूलियत पर एतराज। लिखा, मेरे पास बेंच से अलग होने का कोई कानूनी जवाज नहीं। बेंच में शामिल जज की ऑडियो लीक का भी तज़किरा। कहा, जज से मुतल्लिक इल्जामात का किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। बार काउंसिल्स ने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि उसकी शफाफियत बरकरार रहे। डर है पीडीएम जल्जले और जंग की इज्तिमाई दुआ की अपील न कर दे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का तंज। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया इलेक्शन तो होने हैं। 14 जनवरी को पंजाब और 18 को केपी असम्बली तहरील हुई, अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। लग रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर में टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं, इलेक्शन 90 दिन में होंगे। अब कोर्ट ने फैसला करना है इलेक्शन की तारीख कौन देगा।
पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं। 2 प्रिजन वैन वो सामने डीपीओ ऑफिस चौक में मौजूद है, एक आपके कैंप के सामने है। आप आके गिरफ्तारी दे सकते हैं। सरगोदा में पीटीआई की जेल भरो तहरीक। पीटीआई के 47 कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस भी मेगाफोन के जरिए ऐलानात करती रही। कैदियों की 2 गाड़ियां भरकर ले गए। गुशावाना से गिरफ्तार कारकुनों को सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। गुज़िश्ता रोज 69 कारकुनों और रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी। फरूख हबीब का फैसलाबाद से गिरफ्तारी देने का ऐलान। कहा, हुकूमत के तमाम हथकंडे पीटीआई के सामने नाकाम हो चुके। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान है। मुल्क में इस वक्त अदालती बहरान भी चल रहा है। इन बहरानों के पीछे फितना खान है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने IMF से मुआहदा तोड़ा। कभी एहतजाजी मार्च तो कभी जेल भरो तहरीक। मरियम नवाज ही मुल्क को फितना खान से निजात दिलाएगी। दावे से कहता हूँ, मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान खान का ममनुआ फंडिंग केस में FIA को जवाब। मुकदमे को सियासी और बेबुनियाद करार दे दिया। इमरान खान आज बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। सुबह इस्लामाबाद के लिए बजरिया परवाज रवाना होंगे। अपने जवाब में इमरान खान ने कहा कि PTM ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। सरकारी इदारों में मनपसंद अफराद भर्ती करके इंतकाम लिया जा रहा है। मेरे खिलाफ मफरूजों की बुनियाद पर केस बनाए गए। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लिए जानिबदार इदारा है जिसने हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की। PTI की तमाम फंडिंग इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। कोशिशों के बाद भी FIA कोई सबूत सामने नहीं ला सका। मुखालिफिन मेरी बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की हिदायत। आला सतह के इजलास में इंतजामिया को फ्री हैंड दे दिया। कहा, रमजान से पहले ऑपरेशन क्लीन अप करें। जो जायद कीमत ले उससे आहनी हाथों से निपटे। जो रोजेदारों को तंग करे उसे कानून की ताकत से सबक सिखाएं। गड़बड़ हुई तो मुतल्लिका इलाकों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। रमजान में एशिया की फरावानी और कीमतों पर कंट्रोल का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म मुर्गी की कीमत में इजाफे पर भी शदीद बरहम। आइंदा इलेक्शन के लिए हल्काबंदियां नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। विफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि 43 लाख अफराद पोर्टल पर खुद शुमारी कर चुके। 1 मार्च से मुल्क में मरदमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अमला और सिक्योरिटी देना सूबों की जिम्मेदारी है। 1 मार्च से शुरू होने वाली मरदमशुमारी 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। शहरियों की गिनती किस तरह होगी, कौन कौन सी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। 18 लोगों की फहरिस्त है जिनके अकाउंट में 4000 अरब रुपए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकिशाफ। कहा, मुल्की इदारे इन लोगों से पैसे निकलवाने के लिए बेबस हैं। लगता है हुकूमत सांस देने पर भी टैक्स लगा देगी। PTI की तरह PTM भी 100% नाकाम हुई। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, अशराफिया एक ही है।